पिछले कुछ समय से बैंकों के कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं। आए दिन किसी न किसी बैंक पर उंगली उठती है फ्रॉड के मामले में। आज भी हम एक ऐसे ही मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। मामला जुड़ा है इंडसइंड बैंक से, जहां माइक्रो फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो में कुछ गंभीर अनियमितताओं की जांच चल रही है। सूत्रों की माने तो बैंक पर करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपए के लोन पर गलत लैंडिंग प्रैक्टिस का आरोप है। ये ज्यादातर छोटे और अनसिक्योर्ड लोन हैं, जिनमें से कुछ को कृषि लोन के तौर पर दिखाया गया, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही था। तो गड़बड़ी कहाँ है और आखिर ये हुआ कैसे? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एमएफआई ने यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने ग्राहक को 20,000 रुपए का लोन दिया। अगर ये लोन 60 दिनों से ज्यादा समय तक बकाया रहता था तो बैंक इस में एक नई तरकीब अपनाता था। तरकीब क्या कि बैंक उस महिला को, क्योंकि ये ज्यादातर महिलाओं को ही दिए जाते हैं इस तरीके के लोन, तो महिला को एमएफआई ग्राहक है जो कि उसके पति को एक नया और बड़ी राशि का लोन दे देती थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस नए लोन को पुराने लोन के खिलाफ नेट ऑफ कर दिया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि पुराना एमएफआई लोन जो स्ट्रेस में था, मतलब जहां दिक्कत थी, जो वापस नहीं आ रहा था, एनपीए होने की संभावना थी, वो अचानक से ओवर ड्यू लिस्ट से हट जाता है। आपको लग रहा होगा कि इसमें बैंक का क्या फायदा, पर यहीं पर आता है कृषि लोन का एंगल। जानकारी के अनुसार इन नए अनसिक्योर्ड छोटे लोन में से कुछ को कृषि लोन के रूप में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कुछ को बांट दिया गया, कृषि लोन का नाम देकर उनमें छटनी कर दी गई। तो ऐसा करने का बैंक को क्या फायदा हुआ भाई? इस पर एक बैंकर से हमें जानकारी मिली। बैंकर का कहना है कि कृषि लोन में मंथली या वीकली रीपेमेंट का कोई तय शेड्यूल नहीं होता है। ये लोन आमतौर पर साल के आखिर में चुकाने होते हैं। इससे बैंक को अपने एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम दिखाने में मदद मिल जाती है, भले ही असल में समस्या बनी रहती है। ये तो मामला लोन की एवरग्रीनिंग जैसा सीधा साधा दिखाई नहीं देता है। तो ये मामला लोन की एवरग्रीनिंग जैसा सीधा साधा नहीं है। एवरग्रीनिंग में उसी ग्राहक को नया लोन दिया जाता है जिसे ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि नया लोन पति को दिया जा रहा है तो केवाईसी और ग्राहक डिटेल्स अलग अलग हो जाती हैं, जिस वजह से ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि एमएफआई लोन को कैसे रेगुलराइज किया गया। ये परंपरा 2024 की शुरुआत तक तो काफ़ी चलन में रही बैंक के लिए और पिछले साल जुलाई अगस्त तक जारी रही। मतलब इसके बाद इस तरह के कामकाज बैंक ने बंद कर दिए। अब सवाल ये है कि फिर ये सब सामने कैसे आया? तो हुआ कुछ यूं कि इस साल मार्च अप्रैल में बैंक में एक इंटरनल रिव्यू हुआ, जिसमें बीते साल तक चल रही इस परंपरा का कामकाज जो है सामने आ गया। इंटरनल रिव्यू के दौरान कुछ अनसिक्योर्ड लोन में डिफॉल्ट की दर ऊंची पाई गई और इसके बाद इंडसइंड बैंक ने मामले की गहराई से जांच के लिए कदम उठाए। बैंक ने एमएफआई पोर्टफोलियो की ऑडिट के लिए अर्नेस्ट एंड यंग को नियुक्त किया, जबकि ग्रांट थॉर्नटन एक फॉरेंसिक ऑडिट अलग से कर रहा है, ताकि बैंक की जो ये प्रक्रियाओं में हुई गलतियां हैं, जो प्रोसेस में ये खामियां देखी गई, यहां तक कि डेरिवेटिव अकाउंटिंग में जो कुछ चूक हुई है, उन्हें ठीक किया जा सके। हालांकि इंडसइंड बैंक की ओर से इन रिपोर्ट्स को झूठा, गलत और काल्पनिक बताया गया है। बैंक के प्रवक्ता का कहना है कि वे अपने माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के तहत केवल महिलाओं को लोन देते हैं, जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था। उनके पति या परिवार के किसी और सदस्य को नहीं दिया जाता। बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत की महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराना है, साथ ही उनको कारोबार में मदद करना है, सहायता देना है। फिलहाल बैंक इस तरह के लोन को नेट ऑफ करने वाला काम बंद कर चुका है और अब जो थोड़े सुधारात्मक कदम है वो उठाए जा रहे हैं बैंक की ओर से। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये जो 6 से 7 हजार करोड़ की रकम थी, ये कृषि के नाम पर जो बांटी गई, इस लोन में से कितना एनपीए हो गया, मतलब बर्बाद हो चुका है। बाकी इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बैंक पर जून तिमाही में दिख सकता है। तो क्या होगा इस पूरे मामले में, ये तो खैर वक्त बताएगा और देखना दिलचस्प होगा कि बैंक इस स्थिति से कैसे निपटता है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल के लिए इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं। हम नज़र बना के रखेंगे, कुछ नई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर
इस पर जानकारी देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।